एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा शूटिंग स्टार्ट्स एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ताइसंग गिरने वाला था, हानब्यूल जाती है और वो टकरा जाती है और वही बेचारी गिर जाती है, लेकिन बहुत ही फनी वे में गिरती है और उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। हर जगह 10 मिलियन क्रॉस कर लेता है व्यूज और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, फनी कमेंट्स आ रहे थे। ताइसंग को देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। हानब्यूल बेचारी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। फिर हॉस्पिटल में कीप्यूम को देखने हानब्यूल और होयोंग आते हैं। कीप्यूम और होयोंग बहुत ज्यादा हंस रहे थे और बोल रहे थे, तुम लकी हो कि तुम्हारा फेस उन्होंने नहीं कैप्चर किया था, बस तुम्हारे पीछे से ही दिख रहा था और तुम तो हमारी यूट्यूब स्टार बन चुकी हो। इतना व्यूज और लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अगर तुम्हारा फेस दिखता तो तुम वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस हो, तो और भी ज्यादा बातें करते लोग। वो बोलते हैं, हाँ मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। लोग सोच रहे थे कि कोई ताइसंग का फैन होगा जो उसके पास आने के लिए ऐसे गिरा था। कीप्यूम के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए ढेर सारा खाना भेजा था और बहुत ही क्यूटली उसने कुकिंग किया था। हार्ट शेप में एग, फिर अलग अलग शेप में लाइक रैबिट शेप में एप्पल वगैरह। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि कितना अच्छा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो बोलती है, नहीं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं तो ब्रेकअप करने वाली हूँ। वो बोलते हैं, क्यों, इतना अच्छा खाना बनाता है, तुम ब्रेकअप क्यों करने वाली हो। वो नोट दिखाती है, नोट में सारे स्पेलिंग्स उसके गलत थे, यहाँ तक कि उसने कीप्यूम का भी गलत स्पेलिंग लिखा था और लिखा था गेट वेल सून, और वो वाला वेल था घंटे वाला BELL। तो वो लोग बहुत हंसते हैं। होयोंग बोलती है सीदियोक मान चुका है उसका ऑफर। वो लोग खुश होते हैं और उसे कांग्रेस करते हैं। फिर हानब्यूल को याद आता है कि वो तो बेट हार गई है, उसे तो 3 महीने की सैलरी नहीं मिलने वाली है। वो दुखी हो जाती है। वो दोनों सोचती है कि इसका अब क्या हो गया। ताइसंग की तबीयत खराब थी, इसीलिए चीफ ने हानब्यूल को भेजा था। उसका फोटोशूट चल रहा था। वो हानब्यूल को देख के चिढ़ाने लगता है और उस पोज में खड़ा हो जाता है जैसे वो गिरी थी और बोलता है, ये पोज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और हानब्यूल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हानब्यूल ताइसंग को बहुत ज्यादा मस्का लगा रही थी, बोल रही थी, प्लीज मेरा सैलरी कट मत करो। वो बोलता है, नहीं मैं तो करूंगा, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ कंपनी का, मैं जो बोलूंगा वही होगा। वो बोलती है, प्लीज इस गरीब के साथ ऐसा मत करो, तुम 1 घंटे में जितना कमाते हो मैं 1 साल में उतना भी नहीं कमा पाती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है, मैं तो करूंगा। मीटिंग चल रही थी, चीफ भी हानब्यूल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे, सिर्फ मिस्टर दो ही कुछ समझ नहीं रहे थे, बेचारे वो तो ब्लैंक खड़े थे। चीफ बोलते हैं कि यूट्यूब पे कितना मिलियन व्यू तुम्हें मिल गया है, क्यों ना तुम एक ऑफिशियल अकाउंट अपना खोल लो, फिर हम बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे। हानब्यूल बोलती है, आपका बस चले तो बॉस आप मुझे ही बेच दोगे पैसों के लिए। फिर से लोग हंसने लगते हैं। हानब्यूल चली जाती है। मिस्टर दो उसे प्यार से देखे जा रहे थे। मुझे तो लगता है इस मिस्टर दो का हानब्यूल पे क्रश है। आप लोगों में से किस किस को लगता है कमेंट में जरूर बताना। न्यू ड्रामा का शूटिंग स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए आज मीटिंग थी और इस ड्रामा के मेन लीड थे ताइसंग और दाहाई और सेकंड लीड थे जेह्यून और यूना। दाहाई ताइसंग को दरवाजे से देख रही थी डरते हुए। वहाँ पे योसंग आता है और उसे अंदर लाता है। फिर वो ताइसंग से मिलती है और दोनों अच्छे से बात करते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जेह्यून आता है और जेह्यून ड्रामे में ताइसंग का भाई बनने वाला था। फिर वो दोनों बातें करते हैं। वो भी ताइसंग से डरते हुए बात करता है, फिर जाके बैठ जाता है। फिर आती है यूना। यूना में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच थी। उसका मैनेजर बार बार उसे बोलता है सबसे हेलो बोलो, लेकिन वो ठीक से नहीं बोलती है और एटीट्यूड दिखा के जाके बैठ जाती है। जेह्यून के सामने बैठती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जेह्यून को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। ऑफिस में सीदियोक आता है और सारे स्टाफ उसे देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था और वो बातें भी अच्छी कर लेता था। हानब्यूल बोलती है कि ये बहुत आगे जाएगा। होयोंग बोलती है, हाँ मुझे पता है, ये जन्म ही हुआ था सेलिब्रिटी बनने के लिए। फिर होयोंग उसे लेके योसंग के पास जाती है और उसे इंट्रोड्यूस कराती है। योसंग को बहुत अच्छा लगता है उससे मिलके। योसंग और हानब्यूल बातें कर रहे थे। हानब्यूल बोलती है, मुझे ताइसंग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि उसे काउंसलिंग की जरूरत है।
उसकी तबीयत बहुत खराब है। योसंग बोलता है लेकिन वो अपने ड्रामा के शूटिंग के लिए बिजी रहने वाला है, इसीलिए उसने मना कर दिया है। फिर हानब्यूल बोलती है प्लीज तुम फिर से उससे बात करना। वो बोलता है ठीक है मैं करूँगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर हानब्यूल बोलती है टॉप एक्ट्रेस इनसीबू के डिवोर्स के न्यूज से भी उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, इसीलिए मैंने जब भी न्यूज देखा था तभी उसे कॉल किया था और इधर उधर की बातें मैं करने लगी थी। योसंग बोलता है हाँ मुझे भी लग रहा है कि उसे अंदर से बुरा लगा है लेकिन बाहर से वो दिखाता नहीं। बाय द वे उसकी हाउसकीपिंग लेडी मिसेस कॉन भी वापस आने वाली है। और फिर हानब्यूल बोलती है वो बहुत अच्छी है, उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर दिखाया जाता है मिसेस कॉन आई है ताइसंग के पास। ताइसंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो ताइसंग के लिए बहुत सारे डिशेस बनाती है। ताइसंग उन्हें खाने को बोलता है, वो बोलती है नहीं मैं खा के आई हूँ। फिर वो काम करने लगती है। ताइसंग खाना मुंह में डालता है और देखता है बहुत ही बुरा टेस्ट है। वो बेचारा पानी डाल डाल के खा रहा था। जयह्योन अपने रूम में था, वहाँ पे सीद्योक आता है। असल में सीद्योक और जयह्योन अब से रूममेट बनने वाले थे। दोनों अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों की एज ही 23 थी, इसीलिए अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। शूटिंग का पहला दिन था। ऑफिस में बोइन को हानब्यूल सबके मैनेजर्स को दिखा रही थी कि कौन कितना काम करता है। किसी सेलिब्रिटी को हर रोज फ्रेश वाटरमेलन जूस चाहिए, इसीलिए उसका मैनेजर शीट निकाल के जूस बना रहा था। किसी को एकदम फ्रेश फूड चाहिए, इसीलिए कोई मैनेजर कुकिंग कर रहा था। कोई सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा डाइटिंग करता है, इसीलिए अपना फूड मैनेजर को देता है और मैनेजर बहुत ज्यादा फैट हो गया था। और कोई सेलिब्रिटी खुद ही मैनेजर का खाना खा लेता है और इसीलिए बेचारा बहुत ज्यादा दुबला पतला था। ये सब सुन के बोइन बोलती है बाप रे मैनेजर बनना तो बहुत ज्यादा टफ है। तभी वहाँ पे जंगयोल आता है भागते भागते और उसके पास बहुत बड़ा बैग था। वो बोलता है ताइसंग को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। वो दोनों बोलते हैं बाप रे। शूटिंग के सेट पे ताइसंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा था क्योंकि जंगयोल सबको ड्रिंक दे रहा था ताइसंग की तरफ से, लेकिन बॉटल्स में किसी और हीरो का पिक्चर था। असल में उसे बाय वन गेट वन फ्री मिला था, इसीलिए वो ले आया। यूना शूटिंग के सेट पे नहीं थी, वो घर चली गई थी क्योंकि उसका कुछ पार्सल आया था और वो ड्रेस वो पहन के देखना चाहती थी। यूना के मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यूना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है हमेशा उन्हें। कीप्यूम के बॉस एक एक्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो कीप्यूम को बोलते हैं उस एक्टर के बारे में बहुत कुछ बुरा लिखो एक आर्टिकल में। वो लिखती है और वो आर्टिकल एकदम ट्रेंडिंग पेज में चला जाता है। कीप्यूम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी अच्छी आर्टिकल्स कभी भी ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आती है, लेकिन ये वाली आ गई थी और उस एक्टर के फैन उसे बहुत बुरा भला बोल रहे थे कमेंट्स में। फिर कीप्यूम रेस्टोरेंट में आती है अपने फ्रेंड्स के पास और बोलती है सब कुछ कि ये हुआ है। वो दोनों बोलते हैं हाँ तुम्हारा बॉस बहुत बुरा है। हानब्यूल बोलती है इन दिनों मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ताइसंग नहीं है, वो शूटिंग करने के लिए बहुत दूर गया है, उसकी ड्रामा की शूटिंग चल रही है। फिर कीप्यूम और होयोंग पूछते हैं कि ताइसंग का कैसा चल रहा है। वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है, बोलती है उसका जो मैनेजर है जोंगयोल वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो उसे बोलता है कुछ और वो करता है कुछ। लाइक अगर वो फूड ऑर्डर करता है जो वो बोलता है वो दूसरी चीज उठा के ले आता है और ऐसी चीज लाता है वो खाने लायक ही नहीं होता है। फिर शूटिंग होते हुए दिखाया जाता है यूना और जेह्योन का शूट चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करते थे और इसीलिए कभी यूना गलती कर रही थी तो कभी वो, और दोनों ही इशारों इशारों में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। यूना के मैनेजर को बहुत गुस्सा आ रहा था यूना पे क्योंकि वो ठीक से कुछ भी नहीं करती थी। मिस्टर दो हानब्यूल की वीडियो देख रहे थे और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, बोल रहे थे कि ये कितनी क्यूट है। योसंग को कहीं बाहर जाना था काम से, इसीलिए वो जंगयोल को कॉल करके बोलता है तुम ज्यादा सताना मत ताइसंग को। वो बोलता है नहीं मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर योसंग बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छे से ख्याल मत रखना, नॉर्मली रहना। फिर बोलता है पता नहीं ये लड़का क्या करेगा।
ताइसंग देखता है जंगयल उसके अंडरगारमेंट्स सुखा रहा था रोड पे उसके कार के ऊपर। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और बोलता है तुम्हें आज मैं मार ही डालूंगा। फिर वो योसंग को कॉल करके सब कुछ बताता है और बोलता है सबके सामने उसकी नाक ही कट चुकी है, वो बाहर भी नहीं आ रहा है कार से। योसंग हानब्यूल को कॉल करता है और उसे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी ये सब सुन के। फिर योसंग उसे बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर वो अपने पीआर टीम को लेके रेडी होती है जाने के लिए। ताइसंग के सारे पिक्चर्स वाले चीजें लेती है ऑफिस से। फिर वो लोग शॉपिंग भी करते हैं ताइसंग के फेस वाले चीजों का। ताइसंग यहाँ कार से नहीं निकल रहा था और उसे बार बार जोंगयल सॉरी बोल रहा था और बोल रहा था प्लीज तुम अब निकलो कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग देखते हैं एक कार आती है और उसमें से हानब्यूल उतरती है। ताइसंग को तो देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर हानब्यूल और उसके टीम सारे लोगों को गिफ्ट्स देते हैं जिनमें ताइसंग की पिक्चर्स बनी हुई थी और वो बोलते हैं कि ताइसंग का ख्याल रखना और उसकी हेल्प करना शूटिंग में, ताकि सारे लोग भूल जाए आज क्या क्या हुआ था और ताइसंग को भी एम्बैरेस ना होना पड़े। ताइसंग चुपके से हानब्यूल को देखे जा रहा था। वहाँ पे जंगयोल आता है और उसे बॉक्स देता है। एक बोलता है हानब्यूल ने दिया था, उसमें उसके फेवरेट ट्रेडिशनल जो भी स्नैक्स थे वो थे और उसमें लिखा था प्यार से कि ये ताइसंग के लिए है। ताइसंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ताइसंग और जेहियोन का एक शूट चल रहा था लेकिन जेहियोन बहुत ज्यादा घबरा रहा था लेकिन ताइसंग उसे अच्छे से संभाल लेता है। फिर दोनों अच्छे से शूट करते हैं और ये देख के हानब्यूल को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको एक कॉल आती है और वो चली जाती है। फिर ताइसंग कंपनी के यूट्यूब चैनल के लिए एक प्यारा सा वीडियो शूट करता है। फिर पूछता है कि हानब्यूल कहाँ है। उसके कलीग्स बोलते हैं वो कॉफी शॉप में है। फिर वो लोग सोचते हैं देखो कितना रोमांटिक है, वो उसे ढूंढ रहा है। ताइसंग जाके देखती है हानब्यूल कॉफी शॉप में काम कर रही है। फिर वो जाता है हेल्प करने के लिए लेकिन हानब्यूल बोलती है तुमसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, तुमने एक बार मुझे कॉफी बना के खिलाया था, इतना बुरा था इतना बुरा था। वो बोलता है हाँ तुम्हारे आर्टिकल की तरह, याद है ना तुमने मेरे बारे में क्या लिखा था। फिर हानब्यूल चुप हो जाती है। दोनों अच्छे से काम कर रहे थे। वहाँ पे एक ओल्ड कपल आते हैं और वो ताइसंग को पहचान जाते हैं। फिर ताइसंग बोलता है आपको कॉफी नहीं इतने रात को हम चाय देंगे। फिर देता है। फिर दोनों जाने लगते हैं और उस ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो जाती है। फिर ताइसंग भाग के जाता है और वहाँ पे आता है जंगयल और जंगयल आके उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उसके बैग में बहुत सारी चीजें थी और काम की चीजें भी थी और वो उन्हें बचा लेता है। ताइसंग जंगयल को देख के बहुत खुश होता है। कार में जाते वक्त ताइसंग पूछता है तुम्हारे पास इतने इमरजेंसी सामान कहाँ से आया। जंगयल बोलता है मुझे लगा अगर शूटिंग करते वक्त आप कभी बेहोश हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेहोश हो जाइए इसीलिए मैं रख रहा हूँ। फिर ताइसंग हंसता है। हानब्यूल घर जाती है। योसंग उसे कॉल करता है। फिर सारी बात उसे वो बताती है और वो हंसता है। योसंग किसी से मिलने गया था और ये थी एक्ट्रेस इंसिबू जिसका डिवोर्स होने वाला था। कीप्यूम के कलीग भी उसके बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे क्योंकि उसका बॉस उन्हें भी बहुत ज्यादा सताता था। फिर उसके पास हानब्यूल कॉल करती है। हानब्यूल बताती है कीप्यूम के बॉस उस एक्टर से क्लब में मिले थे। उस एक्टर ने वहाँ पे जितने भी लोग थे सबका ग्लास भर दिया था अल्कोहल से, लेकिन उनका ग्लास जब वो भरने गया उसे एक इमरजेंसी कॉल आ गई और वो चला गया। इसीलिए उसका बॉस उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और फिर आके कीप्यूम को उन्होंने बोला कि उस एक्टर के बारे में बुरा भला लिख के एक आर्टिकल निकालो। फिर कीप्यूम के पास एक पार्सल आता है। वो पार्सल उस एक्टर के फैन ने भेजा था और उसमें उल्टी सीधी चीजें थी और उसके नाम में बुरा भला लिखा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बॉस आता है चिल्लाते हुए। कीप्यूम को बहुत गुस्सा आता है। वो उठ के जाती है लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही उसका कलीग उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लगती है। फिर कीप्यूम को थोड़ी सी शांति मिलती है। योसंग ताइसंग को कॉल करता है और बोलता है तुम्हारा मैनेजर मैं चेंज करवा दूंगा। फिर ताइसंग बोलता है नहीं ठीक है इसे ही रहने दो। फिर बोलता है असल में अगर मैं इसे भी अब चेंज कर लूंगा लोग बोलेंगे कि मेरी इमेज ही खराब है। फिर वो कॉल को रख देता है। वो एक मैगजीन देख रहा था जहाँ पे लिखा था ताइसंग और उसके मैनेजर ने आज एक इंसान की जान बचाई। असल में ताइसंग को जंगयल पसंद आ गया था इसीलिए वो उसे रखना चाहता था। फिर जंगयल आ जाता है और वो मैगजीन छुपा देता है और उसके लिए जो बहुत सारे स्नैक्स हानब्यूल ने भेजे
भेजे थे उनमें से एक छोटा सा टॉफी वो जंगियोल को देता है। उसका दिल बहुत बड़ा था। वीकेंड था, हान ब्यूल कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। वहाँ पे मिस्टर दो जाते हैं और दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। ऑफिस के स्टाफ हान ब्यूल और ताइसंग की साथ वाले पिक्चर्स देख के बोल रहे थे ये दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, और ये दोनों क्या सच में डेट कर रहे हैं। और ये सब बातें मिस्टर दो सुन रहा था और उन्हें बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। फिर सबकी सैलरी आती है, हान ब्यूल की भी सैलरी आती है। हान ब्यूल ताइसंग के फोटो की तरफ देख के बोलती है ये इतना भी बुरा नहीं है, इसने मेरी सैलरी को कट नहीं किया है। फिर वो पास्ट की बातें सोचती है। उस दिन जब वो गिर गई थी मीडिया के सामने, लोगों के सामने, उस दिन ताइसंग ने ही उसे बचाया था ताकि उसका फेस कोई भी ना देख पाए। फिर वहाँ पे मिस्टर दो और ताइसंग आते हैं। मिस्टर दो आके हान ब्यूल से बातें करना शुरू करते हैं। बोलते हैं क्या तुम ताइसंग को डेट कर रही हो? वो बोलती है नहीं, क्या तुम पागल हो, मैं कभी भी उसे डेट नहीं करूंगी। और ताइसंग सुन रहा था ये सब कुछ। फिर मिस्टर दो बोलते हैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लॉयर कैसा रहेगा, यानी कि मैं। हान ब्यूल उनकी तरफ देख के हंसे जा रही थी और ताइसंग भी उन्हें देखे जा रहा था। एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।